चैप्टर नंबर 1। वह व्यक्ति जिसने केवल अपने विचारों के बल पर थॉमस एडिसन का साझेदार बनने का सपना देखा। क्या एक ऐसा सपना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। आपके पास ना पैसा है, ना कोई पहचान, ना कोई बड़ी डिग्री, और ना कोई प्रभावशाली परिवार, और ना ही कोई नौकरी, और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद कर सके। लेकिन फिर भी आपके मन में एक ऐसा सपना है जिस पर पूरी दुनिया हंसती है। लोग कहते हैं यह असंभव है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतने बड़े आदमी तक तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। अब सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपको पागल कहे तो क्या आप अपने सपने पर विश्वास बनाए रख पाएंगे? यही सवाल इस अध्याय का आधार है। और इसी सवाल का जवाब हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी में मिलता है जिसने केवल अपने विचारों की ताकत से इतिहास रच दिया। उस व्यक्ति का नाम है एडविन सी बार्नेल्स। एक साधारण इंसान लेकिन असाधारण सपना। एडविन सी बार्नेल्स किसी अमीर परिवार से नहीं थे। उनके पास धन नहीं था, उनके पास कोई विशेष पहचान नहीं थी, कोई बड़ी शिक्षा नहीं थी। लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो लाखों लोगों के पास नहीं होती। एक जलती हुई इच्छा, जिसे हम लोग बर्निंग डिजायर कहते हैं। एक ऐसी इच्छा जो केवल एक सपना नहीं थी, बल्कि उनके पूरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। वह केवल थॉमस एडिसन के लिए काम नहीं करना चाहते थे, वह केवल उनकी कंपनी में नौकरी नहीं चाहते थे। उनका सपना उससे कहीं बड़ा था। उन्होंने अपने मन में एक निर्णय लिया, मैं थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा काश मुझे उनकी कंपनी में नौकरी मिल जाए। उन्होंने यह नहीं कहा अगर किस्मत अच्छी हुई तो शायद उनसे मुलाकात हो जाए। उन्होंने कहा मैं उनका साझेदार बनूंगा। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। लोग सपने देखते हैं, बार्नेल्स ने फैसला किया। हम में से अधिकांश लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उन सपनों को अपना निर्णय बनाते हैं। सपना और निर्णय में बहुत बड़ा अंतर होता है। सपना परिस्थितियों पर निर्भर करता है और निर्णय परिस्थितियों को बदल देता है। बार्नेल्स ने केवल इच्छा नहीं की, उन्होंने अपने मन में फैसला कर लिया। और जब मन में निर्णय हो जाता है तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या, अब सवाल यह था, थॉमस एडिसन उस समय दुनिया के सबसे प्रसिद्ध आविष्कारों और उद्योगपतियों में से एक थे। दूसरी तरफ बार्नेल्स एक साधारण इंसान। उनके पास यात्रा करने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गरीबी को बहाना नहीं बनाया। उन्होंने संसाधनों की कमी को अपनी हार नहीं बनने दिया। उन्होंने केवल एक बात सोची, मुझे एडिसन तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है, यहाँ उन्हें नहीं पता था, लेकिन पहुंचना है, यहाँ पूरी तरह तय था। यही फर्क होता है इच्छा और बर्निंग डिजायर में। बर्निंग डिजायर क्या होती है? नेपोलियन हिल कहते हैं साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में जमीन आसमान का अंतर है। साधारण इच्छा कहती है अगर मौका मिला तो कर लूंगा, लेकिन बर्निंग डिजायर कहती है मुझे हर हाल में करना है। साधारण इच्छा परिस्थितियों को देखती है, बर्निंग डिजायर समाधान खोजती है। साधारण इच्छा बहाने ढूंढती है और बर्निंग डिजायर रास्ते बनाती है। बार्नेल्स के अंदर यही आग थी। एडिसन से पहली मुलाकात। आखिरकार बार्नेल्स किसी तरह थॉमस एडिसन के पास पहुंचे। उनके कपड़े बहुत साधारण थे, उनकी जेब लगभग खाली थी, उनकी शक्ल किसी सफल बिजनेसमैन जैसी तो नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने एडिसन से कहा, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर कोई बिल्कुल अनजान व्यक्ति आपके सामने आकर ऐसा कहे तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? शायद आप भी मुस्कुरा देंगे। लेकिन एडिसन ने कुछ अलग देखा। उन्होंने बाद में कहा कि जब बार्नेल्स पहली बार उनके सामने आए तो उनके चेहरे पर एक ऐसी दृढ़ता दिखाई दे रही थी जिसने उन्हें प्रभावित किया। उन्हें महसूस हुआ कि यह व्यक्ति केवल बात नहीं कर रहा, यह अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित है। शुरुआत साझेदारी से नहीं हुई। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझिए। एडिसन ने उसी दिन बार्नेल्स को अपना पार्टनर नहीं बना लिया।
उन्होंने एक साधारण काम दिया, बहुत छोटा काम, ऐसा काम जिसे देखकर अधिकांश लोग निराश हो जाते। अगर बार्नेल्स केवल पैसे के लिए आए होते तो शायद कुछ दिनों बाद नौकरी छोड़ देते। लेकिन उनका लक्ष्य नौकरी नहीं था, उनका लक्ष्य साझेदारी था। इसलिए उन्होंने छोटे काम को भी पूरी ईमानदारी से किया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था यहाँ मंजिल नहीं है, यहाँ मंजिल तक पहुँचने का पहला कदम है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। यहाँ नेपोलियन हिल एक बहुत गहरी बात बताते हैं। अधिकांश लोग अवसर इसलिए खो देते हैं क्योंकि अवसर अक्सर काम के कपड़े पहनकर आता है। जब बार्नेल्स को छोटा काम मिला, उन्होंने उसे अवसर की तरह देखा। अगर वे कहते यह काम मेरे लायक नहीं है, तो शायद इतिहास उन्हें कभी याद नहीं रखता। लेकिन उन्होंने समझ लिया था, हर बड़ी सफलता की शुरुआत अक्सर छोटे अवसरों से होती है। वहाँ मौका जिसने सब बदल दिया। कुछ समय बाद एडिसन ने एक नया उत्पाद बनाया, लेकिन उनकी सेल्स टीम उस उत्पाद को लेकर उत्साहित नहीं थी। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि यह सफल होगा। बार्नेल्स ने उस अवसर को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, मुझे मौका दीजिए, मैं इसे बेचकर दिखाऊंगा। यही वह क्षण था जिसका वे महीनों से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उस अवसर को पूरी ताकत से अपनाया। उन्होंने उस उत्पाद को सफल बनाया और धीरे धीरे वही साधारण कर्मचारी थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। वह सपना जिस पर कभी लोग हंसते थे, एक दिन वास्तविकता बन गया। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश, बार्नेल्स के पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था, ना पैसा, ना पहचान, ना संपर्क, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट और जलती हुई इच्छा से होती है। जब इच्छा इतनी मजबूत हो जाती है कि पीछे हटने का विकल्प ही नहीं बचता, तब इंसान अपने भीतर ऐसी शक्ति खोज लेता है जिसका उसे पहले कभी एहसास नहीं था। आज के समय में यह सीख कैसे लागू होती है? मान लीजिए एक युवा को बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है, लेकिन उसे बिजनेस के बारे में नहीं पता। अब वह युवा मोबाइल से हर दिन बिजनेस के बारे में धीरे धीरे सीखता है और लगातार बेहतर होते चले जाता है। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। आज के समय में यह सीख कैसे लागू होती है? एक छोटा व्यापारी जिसके पास बड़ी पूंजी नहीं है, लेकिन उसके पास सीखने की इच्छा है, वह छोटे स्तर से शुरू करता है, ग्राहकों का विश्वास जीतता है और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता है। इन उदाहरणों का उद्देश्य यह दिखाना है कि बार्नेल्स की कहानी का सिद्धांत आज भी उतना ही उपयोगी है। अब इस अध्याय के अंत में अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जिसके लिए आप हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आपने केवल इच्छा की है या वास्तव में निर्णय लिया है? क्या आप छोटे अवसरों को पहचानते हो या केवल बड़ी सफलता का इंतजार करते रहते हो? अगर आज आपको अपने सपने की दिशा में एक छोटा कदम उठाना पड़े तो वह क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी किसी लक्ष्य के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगाया है? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सफलता की शुरुआत संसाधनों से नहीं होती, वह एक स्पष्ट और जलती हुई इच्छा से होती है। बार्नेल्स के पास धन नहीं था, लेकिन उनके पास एक ऐसा लक्ष्य था जिस पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा, उन्होंने अपने उद्देश्य को देखा। उन्होंने छोटे अवसरों को ठुकराया नहीं, उन्हें सीढ़ी बनाया। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए पूरी तरह समर्पित होने वाले लोग ही इतिहास लिखते हैं। और शायद आपकी जिंदगी बदलने वाला अवसर भी आपके सामने है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसे पहचान पाएंगे?